सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आरती, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सुनने वाले सखियों को, सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। क्या बात है ममता जी, आज कुछ उखड़ी सी लग रही हैं आप। अभी भी? हाँ बिल्कुल, अभी भी लग रही है, तभी मैंने पूछा। अभी तो एकदम ठीक है, लेकिन जब हम आए थे तो आप भी जब आई दफ्तर के अंदर तो कुछ उखड़ी मूड जैसे खराब हो ऐसा लग रहा था। क्या बात है? थोड़ा सा तो मूड मेरा खराब था, लेकिन आपका बहुत ज्यादा लग रहा है, तो पहले आप बताइए मुझे। नहीं, पहले आप बताइए कि आपका मूड क्यों खराब था। प्लीज ममता जी, आप बता दीजिए। नहीं, आप पहले बताइए, आप क्या हुआ था। अब तो आप ही बताएंगे, प्लीज बताइए क्या बात है आखिर। अब देखिए, जब सखी सहेली के मंच पर आते हैं माइक्रोफोन के सामने, तो मूड वूड जो होता है सब बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब अपने सखी सहेली क्या, माइक्रोफोन के सामने जब आते हैं तो अपनी सारी खुशियां, सारे गम, सारे जितनी कुछ निजी बातें होती सब कुछ भूल के हम माइक्रोफोन के हो जाते हैं, और माइक्रोफोन हमारा सबसे बेहतरीन साथी हो जाता है। और सखी सहेली की तो बात ही नहीं डाली है, इसमें सखियां और सखा ऐसे लगता है कि हमारे आंखों के सामने बैठे हैं। तो अपनी दास्तां क्या सुनाए, लेकिन हाँ, अब जब आप इतना पूछ ही रहे प्लीज प्लीज करके, तो अब सभी जानना चाह रहे होंगे, अब तो अब बताना ही पड़ेगा। होता क्या है कि जब हम घर से निकलते हैं तो कई बार हम हड़बड़ी में होते हैं, छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान जाता है और मूड उखड़ जाता है। अब जैसे मैं घर से निकली तो लिफ्ट नहीं मिल रही थी, हर फ्लोर पर लिफ्ट रुक रही थी। उसके बाद घर से बाहर आए तो एक आंटी खड़ी थी, बुजुर्ग आंटी, उनको कहीं जाना था, तो हमने देखा परेशान है, वो ऑटो रिक्शा का इंतजार करें, उन्हें नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि आपको कहाँ जाना है, मैं चलिए अपने रूट में आपको जहां तक मैं जा रही हूँ मैं छोड़ दूंगी। तो बैठ गई और बड़े इत्मीनान से वो बैठी फिर पहले वो बातें कर रही थी कि मुझे यहाँ जाना है वहां जाना। तो हमने कहा आंटी आप पहले बैठ जाइए, फिर हम रास्ते में बातें कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ तो हम एक अपने बुजुर्ग की मदद कर रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। फिर आगे बढ़े तो रास्ते पर देखा तो एक बड़ी गाड़ी लेकर कोई वहां से आ गए, उधर से बस आ रही है, एक तरफ से ऑटो रिक्शा, बाइक, और ये वो तो बड़ी गाड़ी लेकर बीच में गलत तरीके से ट्रैफिक में वो घुस गए और उनकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। अब सारे लोग अटक गए। अगर वो महाशय थोड़ा सा रुक जाते तो सबके लिए सहूलियत होती। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जहां हमको ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन लोग नहीं ध्यान देते हैं। बहरहाल वो आंटी कहने लगी वहां रास्ते भर में कि यहीं थोड़ी दूर पर है, आप मुझे वहां छोड़ दो। अब मेरी मुसीबत ये कि मुझे दफ्तर आना है टाइम से, तो हमने कहा आंटी वहां जाने में मुझे लेट हो जाएगा, तो एक काम करते हैं। तो फिर मैंने अपने खुद को छोड़ा और फिर हमने ऑटो वाले को पूरे पैसे दे दिए जहां तक उनको जाना था। खैर, तो ये एक समाज तो आपने एक मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सोचा कि और ज्यादा पूरा ही लाभ उठा लें। लेकिन हमें उस समय लगता है कि अरे हमने कहीं मुसीबत तो नहीं मोल ले ली। ये हो जाता है। अच्छा, अब आप बताइए जरा क्या। मेरा भी कुछ ट्रैफिक की वजह से ही, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके के होते ही हैं कि मतलब अपना, आप देख रहे हो छोटी सी जगह है, उसमें आप बड़ी गाड़ियां फंसा दोगे तो ट्रैफिक तो जाम हो जाएगा। तो उसकी वजह से जिनको जरूरी काम से जाना है तो वो अटक जाते हैं। तो बहुत ट्रैफिक हो गया था इतना, और बड़ी मुश्किल से निकला वहां से, ट्रैफिक कम हुआ है, बहुत ही ज्यादा परेशान होना पड़ा। इस वजह से मैं लेट भी हुई। मतलब आप भी परेशान हुई इसी बात से। तो होता क्या है कि हमारा जो मूड है छोटी छोटी बातों से उखड़ जाता है, लेकिन मूड को ठीक करने के लिए हमें वो बात भूल जानी चाहिए और दूसरी बात सोचनी चाहिए। तो और हम जब संगीत की दुनिया में आ जाते हैं तो मूड अपने आप ही ठीक हो जाता है। अभी मूड की बात हो क्यों रही है, क्योंकि आज हमारी चर्चा का विषय भी है मूड खराब हो तो क्या करें, कुछ अलग और विषय भी तो बताइए। बिल्कुल, एक हम विषय लेकर आए शॉपिंग। ये जो ये आदत है ना शॉपिंग करने की, ये सबसे खतरनाक आदत है जो जेब पे भारी पड़ती है हमारी, तो एकदम ही। और जब मूड खराब हो तो शॉपिंग करने चले जाए तो सब कुछ भूल जाते हैं ना। भूल जाते हैं कि हमें कितने की करनी है, क्या जरूरी नहीं है, वो तो बाद में देखा जाता है। जब घर आते हैं देखते हैं कि हमने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, तब और मूड खराब हो जाता है ना। और मूड खराब हो जाता है। तो ये मूड जो है बहुत अजीब सी बला है। शॉपिंग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम ही बात करेंगे कि हमारी सखियां और सखा भी तो बोलेंगे, तो बताएंगे ना वो उनके साथ में जो भी चीजें हैं। तो बजाय इसके कि आप गूगल मास्टर से कोई बात लेकर वहां पर साझा करें टिप्पणी में, अपनी कोई बात साझा करें, कोई दिलचस्प बात, अपने अनुभव बताएं। तो और एक विषय है विजय दिवस, इसके अलावा डिजिटल प्रदूषण पर भी ध्यान दें। जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में ढेर सारे रील बनाते हैं, लगातार रील स्क्रॉल करते जाते हैं, करते चले जाते हैं, फोटोज अपलोड करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, गतिविधियां उस पे। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल चर्चा करेंगे। तो इस पर भी श्रोताओं की टिप्पणियों का इंतजार है। तो हम बता देते हैं कि आपको विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए टाइप करना है www.facebook.com/VBS मुंबई और अब सुनवाना है ये गाना।
भारती जी, हमने विषय बता दिए अपने सखियों और सखाओं को कि किन विषयों पर उन्हें टिप्पणी लिखनी है, और वो पत्र की शक्ल में भी टिप्पणी लिख सकते हैं, हम उन तक पहुंचाएंगे उनकी बात। और आज एक विशेष दिन है, विजय दिवस है। विजय दिवस यानी हमारे सैनिकों, हमारे देश के सशस्त्र सेना के तीनों भागों के अदम्य अद्भुत साहस का जश्न मनाने का दिन, अपने देश के सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने का दिन है। 16 दिसंबर 1971 का वो भयंकर युद्ध, जिसमें हमारे सैनिकों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया था और युद्ध में जीत का परचम लहराया था, इसी एवज में आज का दिन हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। जी, और ममता जी, ये ही एक ऐसा युद्ध था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जो हमारी सेना ने उनके आगे जो दुश्मन देश की सेना थी, उनके जो सैनिक थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था हमारी सेना के आगे। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या, एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चीज वो कर पाए। एक देश को उन्होंने, एक दुश्मन देश को उन्होंने घुटनों पे लेकर आ गए थे वो। तो और ये युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसकी शुरुआत हुई थी 3 दिसंबर 1971 को, जो कि 13 दिनों तक चला था। और इस युद्ध के समय सैम बहादुर के नाम से मशहूर जनरल मानेकशॉ सेना प्रमुख थे। उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत को जीत दिलाने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इस युद्ध ने भारत को दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभारा था। और आपको याद होगा, सैम बहादुर के नाम पर एक फिल्म भी अभी आई थी, सैम बहादुर, जो बड़ी बेहतरीन फिल्म थी, हम सबने देखी भी थी, है ना जी। और इसी युद्ध के बाद ही जो उस दुश्मन देश के जो पूर्वी हिस्सा था, वो बांग्लादेश के रूप में बना था, एक स्वतंत्र देश बना था। तो हम सैम बहादुर फिल्म का गाना सुन ले? बिल्कुल सुन लेते हैं। सरहद पे हमें आवाज लगानी है, भारत माता, माथे पे तिलक जय हिंद लगावो मेरी निशानी है। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगावो मेरी निशानी है। सूरज की तरह सर चढ़ते हैं हम, पर्वत को गिराते बढ़ते हैं हम, चट्टान से तोड़े सीनों में तूफान उठाना है जोश में सरफरोश लड़ जाना है। बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, रुकना नहीं झुकना नहीं, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, हम एक साथ हैं एक निशान, बढ़ते चलो। करुण कहो बलिदान परम धर्म, जाग बलवान जय भगवान सर्वदा शक्तिशाली, जय मां काली आयो गोरखाली। दरिया की तरह हम बहते हैं, लेकिन चौकन्ने हम रहते हैं, औलाद इरादे रखते हैं, हर फर्ज निभाना है जोश में सरफरोश लड़ जाना है। बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो,
सैम बहादुर फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया जब हमने जिक्र किया सैम बहादुर का। आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में ये बातें हम कर रहे हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि आज विजय दिवस है। आज ही के दिन हमारी सेनाओं ने शेख मुजीब की मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों के साथ पूर्वी पाकिस्तान से पाकिस्तान को हराया था और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और एक श्रोता ने और लिखा है, क्या लिखा है आरती जी बताइए? हाँ, ये लिखते हैं कि हर साल 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस जीत की वजह से बांग्लादेश को अपना खुद का वजूद मिला था। कई दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों और बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी ने अपनी जी जान लगा दी थी। इसी वजह से इसकी जीत जो थी वो भारत के पक्ष में रही। ऐसे में 16 दिसंबर के दिन उन वीर सैनिकों और नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। आज पूरा देश ऐतिहासिक विजय के नायक रहे भारत की सेना के वीर जवानों के अदम्य साहस और बलिदान को याद करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। आज के दिन कई कार्यक्रमों में 1971 युद्ध के सभी पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की पत्नियों और परिवार का सम्मान किया जाता है और पूर्व सैनिकों को उनके द्वारा किए गए सर्वोच्च कार्य, साहस और बलिदान के लिए सम्मानित भी किया जाता है। बिल्कुल, तो इसीलिए मतलब विजय दिवस मनाते हैं उनको। एक गाना सुन ले? बिल्कुल सुन लेते हैं। तो समझो यूं समझो ये हमको करे इशारे, तेरा कंगना है, हाय रे तेरा कंगना। जवानी जब मस्तानी रोके लाज के पहरे ना, रोके लाज के पहरे ना। घूंघट का पट खुल खुल जाए, सर पे आंचल ठहरे ना, सर पे आंचल ठहरे ना। सोच तो सोचे क्या सोचे, अरे सोच तो सोचे क्या सोचे, जब नैन मिले मतवारे मेरा कंगना है, हाय मेरा कंगना। और समझो तो समझो यूं समझो ये हमको करे इशारे, तेरा कंगना है, हाय रे तेरा कंगना है। नजर तेरी शर्माए क्यों, नजर तेरी शर्माए क्यों, सर के तो सर के क्यों सर के, अरे सर के तो सर के क्यों सर के, आंचल तेरे सर से प्यारे तेरा कंगना है, हाय तेरा कंगना। खनके तो खनके क्यों खनके, जब रात को चमके तारे मेरा कंगना है, हाय मेरा कंगना। तारला लिल्लर लिल्ला, तिरी तारला होए है, तिरी तारला लिल्लर लिल्ला, तिरी तारला होए होए, तिरी तारला लिल्लर लिल्ला, तिरी तारला होए होए, तिरी तारला लिल्लर लिल्ला, तिरी तारला होए होए।
हाँ, तो भाई ये गाना तो सुनवा दिया। आरती जी, आप क्या सोच रही हैं? बैठ के शॉपिंग करने का इरादा है? मतलब इरादा तो है शॉपिंग करने का, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपने को पहले अपनी एक लिस्ट बना लूं तब जाऊं, नहीं तो पता चला कुछ भी उल्टा सीधा सब खरीद के ले आए। जाने की क्या जरूरत है? आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग भी तो होती है। हाँ, ऑनलाइन भी शॉपिंग होती है, पर ये मतलब वो जो मजा आता है ना, खुद जाके देखो, चुनो, हाँ, उसको छू के देखो। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो है। ट्राई करके भी देख सकते हैं। हाँ, ड्रेस है तो, और साड़ियां हैं तो बाकायदा ओपन करके पूरा दिखा के, और तो अब साड़ी पहना के भी दिखाया जाता है मॉडल के रूप में। तो खैर अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। अब दरअसल हम ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसी महिला होगी, कोई ऐसा नाम होगा महिला का जिसने शॉपिंग न की हो, या शॉपिंग करना जिन्हें पसंद ना हो। लेकिन परेशानी तब आती है जब ये पसंद हमारी लत में तब्दील हो जाती है, और तब हम खुद भी कह उठते हैं कि उफ, ये शॉपिंग की लत। देखिए, अपनी जरूरत के लिए खरीदारी करना तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों से सामना हो जाता है जो बस शॉपिंग का बहाना ढूंढ रहे होते हैं। और ऐसी लत सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं, कई बार बहुत से पुरुष भी इस लत के शिकार हैं, और बच्चे भी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ना कहा जाता है महिलाएं शॉपिंग के लिए बस रहती हैं हर समय लालायित की, उनको बस किस तरह से मौका मिले और शॉपिंग करने जाएं। लेकिन पुरुष भी होते हैं जो इनको रहता है कि हम अपने लिए ये खरीदें वो खरीदें। बहुत सारे पुरुषों को कुछ चीजें इस तरह से गैजेट खरीदना है, जैसे घड़ी है, ये सब चीजें का, और फोन है, रहता है इन सब चीजों खरीदने का। कई बार पुरुषों को हमने देखा है कि बहाने से शॉपिंग करना चाहते हैं, परिवार वालों पर अपनी पसंद को थोप के कहते हैं कि चलो चलते हैं आज घूमने कहीं, और फिर ये तो तुम्हारी खरीदारी करवा देंगे और बच्चों की शॉपिंग हो जाएगी घर वालों के लिए। पता चलता है धीरे से अपनी ढेर सारी शॉपिंग हो जाती है, और वो भी कब? डिस्काउंट ऑफर में। बिल्कुल। तो ये जो डिस्काउंट का लालच मिलता है शॉपिंग के लिए, और शॉपिंग के लिए प्रोवोक किया जाता है, ये जो लत होती है ये बड़ी खतरनाक हो जाती है। बिल्कुल। और कभी किसी दोस्त या सहेली या रिश्तेदार के लिए, तो कभी यूं ही हम टाइम पास के लिए शॉपिंग या शॉपिंग मॉल की तरफ निकल जाते हैं, और ये अब हमारी आदत में शुमार हो चुका है कि मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो शॉपिंग ही कर रहे हैं। तो खासतौर पर टेक्नोलॉजी के इस युग में तो ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा ने लोगों के लिए खरीदारी करना और भी आसान बना दिया। जैसे कि आप बोल रही थी कि आप जा क्यों रही हैं, आपने अपने फोन पे ही शॉपिंग कर ली। बिल्कुल। और कई बार आरती जी क्या होता है कि शॉपिंग का ये जो लत होता है ना, बहुत सारी गैर जरूरी चीजें हम ढोकर ले आते हैं घर पर, उठा के रख देते हैं। जैसे कई बार कप का सेट है, ग्लास के सेट हैं, बर्तन सेट होते हैं, या फिर सजावट की बहुत सारी चीजें, गुलदान है। हम सोचते हैं कि अरे वो पुराना हो गया, अब इसको हटा देंगे, नया वाला लेके चलते हैं, रख देते हैं, और वो साल 2 साल 3 साल तक रखा ही रह जाता, भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो जब शॉपिंग करने जाए, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग ही हो, भले ही आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, वो मत खरीदारी कीजिए। काहे को पैसों की बर्बादी करते हैं, उसका कहीं और सदुपयोग कर लीजिए। बिल्कुल। क्योंकि अक्सर ये मैं अपने ही बताऊं, मेरी मम्मी का ये है कि अगर कोई चीज ऐसी दिख जाएगी एक साथ एक फ्री मिल रही है, तो उसकी चाहे जरूरत नहीं है घर में, कुछ उसका मतलब नहीं है, फिर भी चलो ये एक के साथ एक फ्री मिल रहा है तो चलो इसको ले लेते हैं। और तो अब मतलब लुभाने का एक तरीका और होता है कि आप 2 खरीदिए तो आपको 4 मिलेंगे। जी। हाँ, मान लीजिए चाहे शर्ट है, चाहे ड्रेस है, चाहे साड़ी, जो भी कपड़े हैं, चाहे और बहुत सारी चीजें हैं, तो उस चक्कर में लोग और बेवकूफ बनते हैं। आपको जरूरत सिर्फ एक कपड़े की थी और आपने उसके साथ में 4 खरीद लाए, और वो आपके लिए उतनी जरूरत नहीं थी। तो इस तरह की ना उसमें इस तरह की शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। और आजकल जो हम क्रेडिट कार्ड के जरिए जो शॉपिंग कर लेते हैं, उसमें तो आपको कई बार उस समय पता भी नहीं चलता है कि आपने कितनी सारी खरीदारी कर ली। जब बिल आता है आपके सामने, तब आप देखते हैं कि ओ, इतना सारा पैसा खर्च कर दिया। बिल्कुल। क्योंकि ना ये लगता है ना, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं कि सामान जब देखते हैं तो फिर खरीदते चले जाते हैं, फिर बिना सोचे समझे कि चलो ये भी अच्छा सही है, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। लेकिन जब बिल देखते हैं तब हम लोग को एहसास होता है कि अच्छा ये चीजें तो हमारी जरूरत की नहीं थी, फिर हमने ले ली, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अपने पैसे आप कहीं और उसको इस्तेमाल करने से बेटर है कि आप वो चीज ना खरीदें जो जरूरत की नहीं है आपके पास। तो हमारी सखियां क्या करती हैं जब शॉपिंग करने जाती हैं, तो अनावश्यक चीजें उठा के ले आती हैं। शॉपिंग की उन्हें भी लत है, या फिर शॉपिंग को वो कई बार अवॉइड करती हैं। क्या करती हैं वो हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिख कर बताएं। तब तक हम सुनवाते हैं ये गाना। तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो, कहने दो
विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली और अब एक ले रहे हैं ब्रेक। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। आवाज की दुनिया का फरिश्ता मोहम्मद रफी। ऐसे नगमे जो दिल की गहराइयों में गूंजते हैं। वो जब याद आए, बहुत याद आए। मोहम्मद रफी की जन्मशती पर हमारा विशेष कार्यक्रम। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओ। उजाले उनकी यादों के रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आज से 25 बरस पहले आई थी फिल्म खूबसूरत। ये वो खूबसूरत फिल्म थी जिसमें था ये गाना। हे शिवानी तू लगती है नानी। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक थे संजय छेल। बहुत खूबसूरत हो। संजय छेल ने लिखी हैं कई महत्वपूर्ण फिल्में। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम। आपको याद होगी फिल्म रंगीला। लेखक, निर्देशक और गीतकार संजय छेल। विविध भारती पर 21 दिसंबर शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज। विविध भारती से इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और इस ब्रेक पर जाने से पहले और इन संदेशों से पहले आरती जी हम क्या बातें कर रहे थे? शॉपिंग की। और देख रहे थे कि आप भी मोबाइल में कुछ ढूंढ रही थी। हमें लगता है शॉपिंग तो नहीं, लेकिन हाँ श्रोताओं की टिप्पणियां ढूंढ रही हैं। तो देखिए ना, बहुत सारी टिप्पणी आ चुकी है, कुछ पढ़कर सुनाएंगे आप? बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इस ऑनलाइन शॉपिंग की लत से छुटकारा पाने के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं। ऐसे ही 122 लोगों की जब जांच की गई तो पाया गया कि इनमें से 34% मरीजों में ऑनलाइन शॉपिंग का एडिक्शन हद से ज्यादा था। इस वजह से उनमें एंजाइटी यानी बेचैनी और डिप्रेशन के लक्षण भी नजर आ रहे थे। देखिए भाई, अगर ये सचमुच बीमारी हो जाती है तो कितनी खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए शॉपिंग से बचिए, जितनी जरूरत है उतनी ही खरीदारी कीजिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये शॉपिंग की लत, किसी को शॉपिंग की लत काफी हद तक होती है और कुछ न कुछ शॉपिंग करनी ही होती है। पहले ही उन्हें इस चीज की जरूरत हो या ना हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जिस चीज की जरूरत हो तभी शॉपिंग करनी चाहिए, ये लिखा है एक श्रोता ने। और एक श्रोता ने लिखा है कि वेबसाइट या एप्स का इस्तेमाल करना इन दिनों बेहद आम हो चुका है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करना काफी आसान भी होता है। इसलिए अक्सर लोग ऑनलाइन चीजें मंगवाना पसंद करते हैं और उसमें एक फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है कि आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिल जाते हैं
क्रेडिट कार्ड के जरिए, लेकिन उस डिस्काउंट के चक्कर में आप जैसे 2 चीजें खरीद रहे हैं तो सोचते हैं कि अगर उसमें ऑफर आता है कि इसमें इतने हजार की शॉपिंग कर लीजिए तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो उसमें भी 2-4 चीजें क्या 10 चीजें ऐड हो जाती हैं। बिल्कुल, और चीजें अगर आ भी गई तो कभी साइज, कभी और कलर, मतलब किसी तरह से आपको वापस भी करनी पड़ती हैं, तो ये चीजें भी परेशानियां भी होती हैं। अब एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हम तो गांव में रहते हैं, तो बाजार 4 किलोमीटर दूर होने से महिलाएं महीने में कहीं 1-2 बार ही जाती हैं। सारी शॉपिंग हम हफ्ते में कर लाते हैं, बाकी 3 बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो भी कुछ ना कुछ ले आते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि आपके यहाँ कौन सी शॉपिंग की लत लगी है। हमारे यहाँ 2 बहुएं हैं जो मोबाइल से सब सर्च कर लेती हैं और कुछ ना कुछ रोज किसी न किसी उससे मंगाती रहती हैं ऐप से। तो ये कह रहे हैं। और अभी तो बड़ा आसान हो गया है ना कि मोबाइल अगर हाथ में लिया और आप तो टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, आप बोल के भी आप चीजें उसको टाइप कर सकते हैं, तो वो आसानी भी हो गई। एक श्रोता ने लिखा है कि शॉपिंग का नाम लिया जाए और महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान न छा जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आमतौर पर हर महिलाओं को शॉपिंग करना काफी अच्छा लगता है और इससे उन्हें एक अजीब सी खुशी मिलती है, लेकिन शॉपिंग करने से खुशी मिलने और शॉपिंग की लत होने में फर्क होता है। कुछ महिलाओं को शॉपिंग करने की आदत कुछ इस हद तक लग जाती है कि वो चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। अब जैसे कि कोई जरूरी चीज आप खरीदने जाती हैं और ये सोच कर जाती हैं कि आज हम कपड़ों की शॉपिंग नहीं करेंगे, और जैसे ही दूसरी चीजें खरीदने गई हैं घर की, और पर्दे हैं, चद्दर है, तकिए के गिलाफ है, लेकिन जैसे ही आप देखती हैं कि आपके ड्रेस भी वहां दिखाई दे रहे हैं या साड़ियां भी हैं, तो लपक पड़ती हैं। बिल्कुल, ये जो है ये लत कहलाती है, तो इस लत से बचे, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। उफ, ये शॉपिंग की लत, किसी को शॉपिंग की लत काफी हद तक होती है। उन्हें कुछ दिन बाद कुछ न कुछ शॉपिंग करनी ही होती है। पहले ही उन्हें चाहे उन्हें इस चीज की जरूरत हो या ना हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जिस चीज की जरूरत हो हमें तभी शॉपिंग करनी चाहिए। शॉपिंग करने के कारण हम कई बार फिजूल खर्ची भी कर देते हैं। तो मतलब ये उनका कहना है कि शॉपिंग करिए मगर फिजूल खर्ची मत करिए, अपने में थोड़ा नियंत्रण रखिए। वो पैसे आप किसी जरूरतमंद को दे दें तो कितना फायदा हो जाएगा। और अब हम एक गाना सुनवाते हैं। गाना सुनवाने से पहले हम श्रोताओं को बता दें कि मूड जब खराब होता है तब क्या करते हैं, जरा इस विषय पर भी लिख भेजें अपनी टिप्पणियां, हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचाएंगे। हो गए
आरती जी, जब मूड खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए उसके लिए? पहले तो यही गीत संगीत सुनना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें हैं आप कर सकते हैं जो। हाँ, अभी माइक्रोफोन से पहले तो आप मुझे समझा रही थी जी हाँ। कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अपना मेरा मूड खराब हो गया तो मैंने ये किया वो किया। तो बहुत सारी बातें हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं कि मूड खराब होने की स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। एक श्रोता ने तो लिखा है कि कोई भी मन माफिक काम नहीं होता तो मूड खराब हो जाता है। जैसे पति को दवा लेने के लिए भेजा और दोस्त के साथ मशगूल हो गए, घर पर बच्चे को बुखार तेज हो गया, दिमाग परेशान हो जाता है और पति महोदय 4 घंटे बाद वापस आए तो कहने लगे कि मैं इस रास्ते आ गया और कोई मेडिकल स्टोर नहीं मिला, चलो अभी फिर से जाते हैं और अमुक बाजार से दवा ले आते हैं। इस समय तो मूड खराब हो जाना स्वाभाविक ही है। पहली बात दवा नहीं लाए, दूसरी बात घर में बच्चे को बुखार है तो दोस्त के घर बैठक करने का क्या मतलब। और फिर लोग तो और भी नशा भी कर लेते हैं तो उन घरों में लड़ाई तक हो जाती है, एक नहीं कई आदमी के मूड खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शांति से काम लेना जरूरी हो जाता है। भाई ये तो बड़ी पते की बात लिखी है कि आपने दवा लेने के लिए भेजा और आपके महोदय जाकर कहीं गपशप करने लगे। ऐसी कई बार होता है, घर की जरूरी चीजें लेने के लिए भेजी जाती है और कोई और चीज आ जाती है, तब भी आपका मूड खराब होता है, आप इंतजार कर रहे हैं कि खराब होना लाजमी है इन सब बातों में। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा काम करती हूँ, अधूरे काम पूरे करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं मुंह फुलाकर बैठ जाती हूँ तो उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, मूड और खराब हो जाता है। इसके अलावा मैं विविध भारती चला लेती हूँ और पुराने जो गैर फिल्मी गीत हैं वो सुनती हूँ और मतलब उसे बजा के। आरती, आपको मैं बताऊं कि एक बार क्या हुआ, हमारे घर में जो सहायिका आती है काम करने के लिए ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो मैंने कह दिया देखो इधर कितनी गंदगी पड़ी है, ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो लाओ हम ही कर लेते हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया और उसने डस्टिंग का कपड़ा लिया और इतने उसमें वॉशिंग पाउडर डाल के खूब रगड़ रगड़ के पूरा साफ कर डाला। और वहां पे सनमाइका लगा था, उसमें गीला कपड़ा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उसने खूब साफ, बहुत अच्छे से सफाई हो गई। तो मुझे ज्यादा ही सफाई करती, हंसी भी आई कि इतना गुस्से में लोग इतना ज्यादा काम कर जाते हैं। तो मुझे लगा कि रोज इससे गुस्सा दिलाऊं, फिर हमने कहा नहीं ये ज्यादती हो जाएगी। तो लोग ऐसे भी करते हैं। अब एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मूड आखिर खराब ही क्यों हो, पहले तो ये सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, ये संसार है विविध रंगों भरा और कोई आवश्यक नहीं है कि हर रंग हर को भाए। अब किसी अप्रिय रंग से सामना हो जाए तो फिर मूड खराब होना लाजिमी है, किंतु ये सोचने की आवश्यकता है कि किसी भी कारण से अपने मूड को खराब करने से स्वयं को क्या फायदा मिलता है। परिस्थितियां तो बदलने से रही, ऐसे में हम स्वयं ही क्यों न बदल जाएं। जब हृदय में ये भाव उत्पन्न होंगे तो खराब मूड भी एक गहरी सांस की तरह उतर जाए। लेकिन ये बात जो लिखी है, मुश्किल होता है जब आपके मन माफिक होता नहीं है तो मूड तो खराब होता है। कई बार तो हम किसी अप्रिय इंसान को देखकर हमारा मूड खराब हो जाता है, जिसे हम नहीं पसंद करते हैं और सोचते हैं कि उफ ये कहां से इसके दर्शन हो गए, सुबह सुबह कोई ऐसा आ जाए व्यक्ति, तो ये भी होता है। और एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मूड खराब होने पर इन गतिविधियों को आप शामिल कर सकते हैं अपने जीवन में, और या जैसे कि संगीत सुनना हो, टहलने जाना हो या किसी मित्र को फोन करना हो, ध्यान का अभ्यास करना या कुछ गहरी सांसें लेना भी आपकी भावनाओं को केंद्रित करने में मदद कर सकता है। जिन बातों से मूड खराब हुआ हो उनमें भी कुछ बातें अच्छी होती हैं, उन अच्छी बातों को उस पर आप ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करिए तो उससे आपका मूड अच्छा हो जाएगा। एक श्रोता ने भी इसी तरह की बात लिखी है कि जब आपका मूड खराब हो तो हम सब अपने शौक को पूरा करने में लगा सकते हैं। मूड खराब हो तो हम जानते हैं कि हमें कोई काम करने का मन नहीं करता, लेकिन शायद हम वो काम करें जिसका हमें शौक है। हमारे मूड को, हमारे मन को रिलैक्स मिलेगा और मन ठीक हो जाएगा। और एक श्रोता ने तो लिखा है कि कई बार इतने नेगेटिव माहौल में रहते हैं कि आप नेगेटिव लोगों की बातें सुन सुनकर अपना मूड खराब कर लेते हैं। ऑफिस या घर में किसी बात को लेकर आपका मूड खराब हो जाए तो आप अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हैं। तो अब क्या इनका इशारा क्या है? यही कि गीत सुनाइए, ये कहना चाह रहे हैं आपसे। तो सुनवाते हैं ये गाना। झूमता
का मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। ठंडी सड़क नीम तले तीर नजर खूब चले, तुम भी उधर जख्मी हुए, हम भी इधर जख्मी हुए। लाल चुनरिया चाल निराली, सर पे झूमर कान में बाली, हाथ में चूड़ियां मोतियों वाली, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। तुम भी यहाँ, हम भी यहाँ, ऐसा मिलन होगा कहाँ? तेरी कसम जाने जहां, दिल है वहीं तू है जहां। ऐ दिल का मालिक एक मतवाला, इस जहां में सबसे निराला, प्यार का सूरज दिन का उजाला, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। ओहो झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। मूड खराब हो तो क्या क्या करें भाई, हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं इंतजाम की बात कि क्या करें, मतलब उपाय। एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी मेरा मूड खराब हो जाता है तो मूड ठीक करने के लिए विविध भारती के प्रोग्राम सुनने लगे, जैसे गाने, आज के मेहमान, सखी सहेली, गीत माला या कोई इंटरव्यू सुनने से मूड ठीक हो जाता है। क्या बात है, ये जानकर तो हमें बड़ा अच्छा लगा। और ये इस समय सखी सहेली कार्यक्रम ही चल रहा है, तो हमें लगता है कि अगर किसी श्रोता का मूड खराब होगा तो ठीक हो गया होगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्तेदार में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका किसी भी बात पर मूड उखड़ जाता है, कुछ लोगों को मीठी चाय बनाकर दीजिए तो उनका मूड ठीक हो जाता है। आरती जी, आपका मूड कैसे ठीक होता है? मेरा जो श्रोता ने लिखा हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरह ठीक होता है। मतलब 4 बजे जब चाय पियेंगी तो मूड एकदम बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। वैसे तो अभी मूड अच्छा ही हो गया जी, अच्छा जब सखी सहेली से हम बात करते हैं, जब सखियों से जुड़ जाओ तो फिर अपने आप ही ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो एक सखियां जो कहती हैं कि, और मुझे भी ये पसंद है, कहती हैं कि चॉकलेट खाना चाहिए, इससे मूड अच्छा हो जाता है, यानी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। गुड़ की एक डली भी आप खाकर देख लीजिए, तुरंत कितना जल्दी बदल जाता है आपका मूड, ये खाने के बाद पता चलेगा। मिश्री का एक टुकड़ा भी मुंह में डालकर देखिए। पहले हमारे घरों में किसी के आने पर यही गुड़ की डली या बतासे या मिश्री पानी के साथ दिया जाता था आगंतुक को। जी बिल्कुल वही आपकी बाहर की थकान, नकारात्मक एनर्जी को दूर करने के लिए ही बड़े बुजुर्गों ने ये कारगर नुस्खे बताए। वैसे ये हमने भी कहीं पढ़ा है कि किसी साइकियाट्रिस्ट के आलेख में मैंने पढ़ा था कि जब आपका मूड बहुत गड़बड़ हो और टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो चॉकलेट खाएं, तो इससे आपका डिप्रेशन कम होता है। अब ये तो आजमा के देख सकते हैं कि कैसा होता है, और उन्होंने अपने अनुभव के तहत ही लिखा होगा। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है, मूड से इतर है, तो वो जरा मैं पढ़कर सुना रही हूँ, मुझे लगा कि थोड़ी जरूरी सी बात है। लिखा है कि 8वीं की फाइनल परीक्षा दिसंबर में होने के बाद सभी लड़कियों को ऊन के गोले, सलाइयां दिए गए। सैनिक भाइयों के लिए स्वेटर तैयार करने हैं, और जिंदगी का पहला स्वेटर हमने सैनिक भाइयों के लिए बुनकर तैयार किया। हमें ज्यादा कुछ आता नहीं था, बस हम सिर्फ स्वेटर के पल्ले तैयार करके ही दे पाए थे।
तो ये भी बड़ी बात है। और क्या, बिल्कुल उन्होंने एक कोशिश करी अपने सैनिकों के लिए कुछ काम करने की। और ये तो मौसम ही है स्वेटर बिनाई का, ठंड के मौसम में देखिए तो छत पे धूप सेकती हुई महिलाएं अपना ऊन सिलाई लेके बैठ जाते हैं। तो आप ये चीज करिए बिल्कुल। और महिलाएं नहीं, पुरुष भी करते हैं सिलाई, ये बुनाई का जो चीज है। हाँ जी, हमारे मास्टर जी हमें पढ़ाने आते थे, उन्होंने भी ये चीज करते थे। बढ़िया बढ़िया। और बेहतर है कि जब आप रील बना रहे होते हैं, फेसबुक पर अपने फोटो अपलोड कर रहे होते हैं और दूसरों के कमेंट्स देख रहे होते हैं, दूसरों के वॉल देख रहे होते हैं, तो ऐसे में ये काम भी कर सकते हैं। अब जैसे आप भी तो रील बना रही थी बैठकर। रील बना रही थी, लेकिन फिर मुझे इसके जो नुकसान पता चले, उसके बाद मैंने सोचा कि ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। तो बताइए ना, और क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या नुकसान हो रहे हैं? डिजिटल प्रदूषण क्या है और कैसे इसे दूर करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि हम देखें तो अगर ऐसे तो पूरी दुनिया के पास, सबके पास फोन है, सब कुछ है, तो उसी हिसाब से निजी जीवन हो, बैठकें हो, मनोरंजन हो, सब कुछ डिजिटल उसमें तब्दील हो चुका है। और हर डिजिटल गतिविधि, चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो, ईमेल करना हो, संगीत या फिल्में स्ट्रीम करना हो, या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना हो, जो ये सारी चीजें क्या होती है ना, एक कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती हैं, है ना। तो वो चीज जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। और हर दिन काम पर, घर पर, बैंक में और अपने डिजिटल उपकरणों पर खरीदारी करते समय, इंटरनेट का उपयोग करते समय हम ढेर सारा डेटा इस्तेमाल करते हैं और डाउनलोड करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन ये हमारे बहुत सारे श्रोता नहीं जानते हैं कि सोशल मीडिया पर्यावरण पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। जो एक सर्वे हुआ था जिसके अनुसार रील्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर सोशल मीडिया, जिसे सरकार ने बैन भी कर दिया था, वो हर एक सक्रिय उपयोगकर्ता के प्रति मिनट बहुत सारा डेटा खर्च करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। इसका मतलब है कि इस ऐप का प्रतिदिन केवल 5 मिनट उपयोग करने से प्रतिवर्ष बहुत सारा उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। वहाँ पंजीकृत खातों की संख्या पहले ही बिलियन से कहीं ज्यादा हो चुकी है, इसलिए इसका कार्बन उत्सर्जन बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल। अगर हम आसान शब्दों में बात करें ममता जी, तो जैसे देखिए, आप खेती से ले लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। जब हम खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं ना, वैसे ही ये सर्वर की खेती करते हैं, समझिए। क्योंकि हम पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही डेटा, पूरी दुनिया इस चीज को इस्तेमाल कर रही है, तो सोचिए उसका सर्वर कितना ज्यादा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना ज्यादा, इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो सारी चीजों को चला सके, जहाँ पे सारा चीजें डेटा जो है वो वहां पे रह सके, है ना। तो वो जब वो रिकॉर्ड करता है, वो सब चीजें रहता है, तो इतने बड़े मशीनरी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए वहां पे, जिससे कि उसे ठंडा रखा जा सके, शीतलन वगैरह उसे ठंडा रखा जा सके, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो वो ही समझ लीजिए कि इतना ज्यादा हम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं वहां पे, और उसके लिए साज संभाल के लिए, और इसे ठीक करने के लिए डबल खर्चे हम करते हैं। एक तो हम डेटा खर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए घर में लगातार कंप्यूटर चल रहा है, ये मोबाइल ही चल रहा है, या फिर आपका कंप्यूटर चल रहा है, टीवी चल रहा है, तो उससे नॉर्मल करने के लिए हम साथ में एसी चलाते हैं, एयर कंडीशन, जिससे भी बर्बादी होती है। अब जो सोशल मीडिया ऐप कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं, इतना ही नहीं, अगर हम हर साल 1 या 2 घंटे अपने टीवी पर स्ट्रीमिंग सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत सारे फिल्म देखने वाले ऐप, बहुत से बाहर की फिल्म्स और वेब सीरीज वाले जो ऐप हैं, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। हम अपने फ्रिज को बहुत समय तक चलाते हैं तो बिजली की बर्बादी होती है। इससे जितना ये ऊर्जा खपत करते हैं ना ये ऐप, उससे वो समझिए, उससे आपका आधे साल तक का आपका फ्रिज चल सकता है आराम से, बिल्कुल ऊर्जा से, सिर्फ एक इंसान के चलाने से। और इंटरनेट पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहने में भी लगने वाला समय भी तो आपका खर्च होता है। समय खर्च होता है। ऑफलाइन रहने की आदत डालना आज बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हो गया है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। आजकल तो लोग, अगर आपने डेटा बंद कर रखा है और आप मैसेज आता है तो एक सिंगल लकीर आती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। अगर दिन में ऐसा हो तो तुरंत फोन आ जाएगा कि अरे ऑफलाइन क्यों हो, हमने तो आपको मैसेज किया था। अरे भाई, बहुत सारे काम होते हैं, आप बिजी हो सकते हैं। या फिर ऑनलाइन देखा तो सामने से मैसेजेस की बाढ़ आने लगती है, आप ऑनलाइन दिखे लेकिन आपने मैसेज का जवाब नहीं दिया। तो ये जो समय की बर्बादी है, इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। और कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आप बहुत देर तक चला रहे हैं, तो अगर आप उस समय
पूरे समय उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो कभी आप बाहर उठ के गए या कुछ कर रहे हैं, तो उस समय आपको स्लीप मोड में डाल दीजिए उसे। बिल्कुल। जब स्लीप मोड में पड़ा रहेगा तो ऊर्जा की खपत भी नहीं होगी, और वो इतना ज्यादा आपको चीजों के इतनी ज्यादा उसमें नहीं लगेंगी, बिजली खर्च नहीं होगी, बहुत ज्यादा बचत होती है उससे। तो स्लीप मोड में डाल के रखिए। और जो आपके जैसे हमने अक्सर क्या होता है ना, हम प्ले जो कोई मूवी देखते हैं तो उस ऑटो प्ले रहता है उसमें, तो ऑटो प्ले बंद कर दीजिए, क्योंकि ना एक के बाद एक मूवी आप ऐसे लगातार देखते चले जा रहे हैं, वो चलती चली जा रही है अपने आप, तो उसकी वजह से हम बहुत देर तक उसमें बंधे रह जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल प्रदूषण हमारी डिजिटल गतिविधि के पीछे कार्बन उत्सर्जन है। डेटा केंद्रों की खपत से लेकर ट्रांसमिशन नेटवर्क तक, उन उपकरणों तक जिन्हें हम हर दिन घंटों तक अपने हाथों में रखते हैं। वेबसाइट कार्बन के एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक इंटरनेट उपयोग में प्रतिवर्ष 416.2 TWh की खपत होने का अनुमान है, जो कि पूरे ब्रिटेन की तुलना में अधिक बिजली की खपत के खतरा है ये। बिल्कुल। और अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा आप कंट्रोल में करना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि वीडियो स्ट्रीमिंग कम कर दें। जो एक के बाद एक वीडियो चलाते रहते हैं उसको कम कर दें, उस चीज़ को समझें। और पॉपअप जो संख्या होती है उसको कम करें, उसको जैसे कि अपने जब हम गूगल चला रहे हैं, कोई पेज खोला हमने, तो उसी 3 बिंदु पे जाके क्लिक करिए और उसको अपने सेटिंग पे जाके, साइट सेटिंग पे जाके आप उसको ऑफ कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत सारी काम की बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी है, और एक काम की बात और नजर आई है जो शॉपिंग से जुड़ी हुई बात है। मुझे लगता है एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से महंगाई दर बढ़ी है, उसी तरह से रहन सहन का स्तर बढ़ा है। बाजार ने आश्चर्यजनक रूप से हमारी जीवन शैली बदल दी है। मेले की जगह मॉल ने ले ली है। छोटे बाजार पर बड़ा बाजार हावी है। कुछ खरीदने के लिए जब यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं, कुछ भी खरीदना हो तो सीधा मॉल का रुख कर लेते हैं। बदलते दौर ने हमें सहूलियत तो दी है, लेकिन इस चक्कर में जिस चीज की जरूरत नहीं वो सब हम खरीद ले आते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजों को आप ध्यान रखिए और अपने जो फोन है उसका सही इस्तेमाल करिए। और अब गाना सुनिए। वो दूर जो नदियाँ बहती है वहाँ एक अलबेली रहती है। वो दूर जो नदियाँ बहती है वहाँ एक अलबेली रहती है। सुन भैया वही मेरी भाभी है, गोरा मुखड़ा है गाल गुलाबी है, गोरा मुखड़ा है गाल गुलाबी है। देखो उस पीपल के नीचे कोई मस्त खड़ा है अखियां मीचे। हो देखो उस पीपल के नीचे कोई मस्त खड़ा है अखियां मीचे। मत देख उठा के ले जाएगा, तुझे अपना बना के ले जाएगा, तुझे अपना बना के ले जाएगा। देखो वो बादल आवारा फिरता है, ये क्यों मारा मारा। मैं जान गई ये बेचारा है मेरे भैया जैसा कुंवारा है, मेरे भैया जैसा कुंवारा है। अब घड़ी की ओर देखिए जरा, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाए लेते हैं। तो हमारा अच्छा हो गया। वो तो पहले ही हो गया था। बिल्कुल। तो अब लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली